चले यहाँ पे डिबेट के लिए भारत आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी भारत, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आ रही है, जी बताइए। देखिए ये भाग गई है, ये डिबेट करने के लिए आए थे, कमेंट में भी बोले थे, और यहाँ जुड़ने के बाद से, आने के बाद से चले गए। सुन रहे हैं तो आप आ जाइए। भारत जी, आप डिबेट करना चाहते थे, आप आ जाइए। आप ऐड हो गए थे, आपकी साउंड भी आ रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आया है कि आप क्यों चले गए। चले अब देखे कौन आए हैं डिबेट के लिए। भारत आए नहीं, दोबारा चले ही गए लगता है। ये कोई हिमांशु आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी हिमांशु, बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो आपने वो पहले वो एक पेज पढ़ रहे थे ना, 14/8 कुछ हम्म। लिखा हुआ था उस पे, तो उसको दोबारा हाँ खोलिए। हाँ बोलिए। खोलिए उस पेज को। कौन सा चौदह पेज आप स्लैश बोल रहे हैं। 14/8 लिखा हुआ था उस पे। उसमें क्या चीज आप बताना चाहते हैं। उसको खोलिए पहले। आप बताइए ना क्या चीज है, मतलब क्या चीज बताना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। आप पूरी बात कहें तब तो मजा उस आएगा ना। मतलब मैं आपको हम्म। देखा कि आप मतलब पूरा पढ़ नहीं, ध्यान ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं और उस पर अपनी टिप्पणी करते जा रहे हैं अच्छा, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ओपन और किया है गलत आपका गलत बातें यजुर्वेद फिर का। बता रहे हैं। अच्छा, गलत गलत बता रहे हैं। आप आर्य समाजी हाँ, हैं। नहीं हम कोई अच्छा ठीक समाजी है। नहीं है, हम भारतीय हैं। अच्छा हम गलत, अच्छा भारत के हैं, आर्य समाजी नहीं है, तो जरा ये पढ़िए यजुर्वेद 25/7, जरा चौदह बताइए स्लैश क्या लिखा एट हुआ है। 14/8 लाइए पहले मुझे। ये पढ़ने में दिक्कत है। नहीं, आप मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो कीजिए ना, नहीं, फिर मैं इसको भी पूछ रहा आएंगे। हूँ, अगर मैं गलत गलत बता रहा हूँ तो ये ओपन किया हूँ, इसमें क्या गलत है जरा ये भी बता दीजिए। हर अच्छा चीज ठीक है, खोलूंगा मैं, इसको। मना थोड़े कर रहा हूँ। इसमें अच्छा क्या ठीक है, गलत इसको है। शुरू हाँ से पढ़े, बताइए। इसको शुरू से पढ़े। पढ़िए पढ़िए, शुरू से आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, इसको तो मुझे संस्कृत आते नहीं, हिंदी ही पढ़ूंगा। लिखा है, हे अच्छा मनुष्यों, जी। तुम मांगने से पुष्टि करने वाले को फूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान, तो ये नहीं समझ दिख रहा, सांपों को अंधे गुदे सांपों को। अंधे अंधे सांपों सांपों को को। गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान विशेष उठ सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे भाग से, अंडकोश को अंडों से, घोड़ों को, आंडों से। आंडों हाँ, से। घोड़ों को अंडकोश को अंडों से, घोड़ों को आंडों लिंग से। और, अंडकोश को आंडों अच्छा से। ठीक है सर, ठीक है, लिंग और वीर, लिंग और घोड़ों को लिंग और वीर से, संतान की हम्म। पित्त से, भोजन को पेट के अंगों को, उदेंद्रियों से और शक्तियों से, लिखावट क्या लिखा हुआ है, सिखावटों को निरंतर लेवो। ले वो। अब बताइए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आप बता दीजिए ना ये क्या कह रहा है, वही तो आप जो पूछ जो रहा हूँ। बोल रहे हैं उससे यहाँ पर तो कुछ भी वैसा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझ में आप आ जो रहा है बोले वही बता वैसा यहाँ पर दीजिए। कुछ है ही नहीं, नहीं, आप हम जो जो बोले बोले, हैं अच्छा कुछ नहीं है तो जरा बताइए कुछ। ये क्या लिखा है, अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ, इसका क्या मतलब है, एक थोड़ा क्लियर कीजिए। कहा कि अंधे सांपों को वर्तमान गुदेंद्रियों गुदेंद्रियों के के साथ, साथ, क्या वर्तमान मतलब है विशेष इसका। सांपों को हाथों से, तो कुछ ये हम्म। अलग अलग बातें लिखी हुई है, अलग अलग कुछ अब डिनोट बताइए कर ना, रही अलग है, अलग ऐसा क्या बातें लिखी ऐसा हुई है। समझ में आ रहा भाई है। वेद जो है, वेद किसने दिया था, किसको दिया था, वेद कहाँ से आया है वेद। देखिए, इसे इसे आप जो बोल रहे हो वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप जो बोल रहे हो अरे वो बात इससे आप जो स्पष्ट हो ही बोल नहीं रहे, रही आप है। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ना। आप तो कुछ बोले ही नहीं रहे हैं। वहां पे आप जो जैसे लिखा है अब, सबको समझ में आ रहा है, बस आप जो है एक सिर्फ एक बात रो रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सब लोगों को यहाँ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा है उसको भी समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखा है, बस आपको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा है तो साफ आप फिर साफ से कि, एक बार और समझा दीजिए ना। सुनिए, हम मैं समझा देता हूँ ना क्या लिखा है। यहाँ नीचे जो है, नीचे लिखा है कि पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, उसके पहले लिखा है भोजनों को पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से। इसका मतलब क्या होता है बताइए। क्या मतलब भोजनों को पेट के यही तो नहीं समझ रहा बढ़िया से ना, ऐसा लग रहा है कुछ मतलब अच्छा अलग अलग कुछ बातें कुछ हैं। छूट, अच्छा अलग एक अलग बातें हैं। रिलेटेड है एक दूसरे से, अच्छा लेकिन ये सारी रिलेटेड है। बातें अलग अलग लिखी। रिलेटेड है। हाँ, अच्छा किसको भोजनों ये को पेट के ये अंगों से। ज्ञान किस, हाँ इसका क्या मतलब है, भोजनों को पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेवो। तो यहाँ देखिए कुछ लेने की अलग चीज बात यहाँ आ पर रही है, इसके। कुछ अलग ठीक है चीज इसको। नहीं लिखा है। हाँ हाँ, कुछ अलग ठीक है चीज ठीक। नहीं लिखा है यहाँ, तरह तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको वहां वहां पे लेना है। दो चीज लिखी गई है। अच्छा पहला तो यहाँ ठीक है, आप लिखा बताइए। भोजन को, ठीक है। सुनिए, आप मुझसे हाँ ठीक पूछे है, हैं सुन तो लो। मेरी बात सुन लीजिए पहले। ठीक है, सुन रहा यहाँ हूँ, ठीक है। लिखा है भोजन को पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से। तो दो बातें आ गई कि भोजन को पेट के जो अंग है गुदेंद्रिय, उससे लेना है। समझ रहे हैं ना, भोजनों को लेना है। अब किस में, तब पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, और फिर क्या लिखता है, और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेवो। तो ऊपर जितने शब्द हैं, दो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि भोजन कहाँ लेना है, पेट में गुदेंद्रिय तक, यानी कि गुदा से जहां से आप हग दोगे वहां तक लेना है। तो उसी तरह से ऊपर भी दो दो चीजों का कंपेयर किया गया है। जैसे यहाँ कहा गया है
कि तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ, अगर कोई आपको मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, तो स्थूल गुदेंद्रिय, आपका जो गुदा है, गुदेंद्रिय जो है वहां तक आपको, और ये गुदेंद्रिय क्या है, तो जो हगते हैं वो है, क्योंकि नीचे इन्होंने लिख भी दिया है, नहीं, पेट के यहाँ अंगों पर को, कुछ सुन एग्जाम्पल तो लीजिए। दीजिए। अरे सुन लीजिए, चलिए। पहले चुपचाप सुन लीजिए मेरी बात, जब मैं बोल ही रहा हूं तो मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, तो किसी को डाउट ना हो, इसीलिए लास्ट वाले स्टेटमेंट में गुदेंद्रिय लिख भी दिया है उन्होंने, कि भोजन को पेट के अंगों को गुदेंद्रियों से, मतलब गुदेंद्रिय साफ साफ बोल दिए हैं कि जब हम पेट का अंग है, भोजन खाते हैं पेट के अंगों होते हुए, और पायुना यानी गुदेंद्रिय यानी जहां हगते हैं उसकी बात चल रही है, गुदेंद्रिय से इन्होंने क्लियर क्लियर लिख दिया है कि किसी को डाउट ना हो, नीचे वाले में। अब ऊपर आते हैं, कहता है कि तुम हे मनुष्यों, ये किसको कह रहे हैं, मनुष्यों को कह रहे हैं, ऊपर लिख दिया इन्होंने हे मनुष्यों। यहाँ किसी जानवर की बात नहीं चल रही, किसी यहाँ पे घोड़े गधे किसी दूसरे से नहीं बताया जा रहा है, मनुष्यों को कहा जा रहा है कि तुमको अपने गुदेंद्रिय तक लेना है, क्या क्या लेना है, तो ये बताया जा रहा है हे मनुष्यों, ईश्वर बता रहा है हे मनुष्यों, मांगने से पुष्टि करने वालों को, अगर कोई मांग रहा है पुष्टि, तो आपको क्या करना है, स्थूल गुदेंद्रियों के साथ, आपका जो गुदेंद्रिय है जहां से हकते हैं उसकी बात चल रही है, के साथ वर्तमान अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ, अब जो अंधा सांप है, अंधाहीन है, उसको आपको अपना जो गुदेंद्रिय है उसके साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, अब कोई विशेष कुटिल सर्प जो है उसको आंतों से, मतलब आंतों से आपको लेना है। फिर क्या कह रहा है, आंत कहाँ होता है, शरीर के भीतर। अब इससे कोई कुटिल सांप कैसे लेगा, गुदेंद्रिय से कैसे कोई अंधा सांप लेगा, ये भाग खड़े हुए, ये देखिए ये भाग खड़े हुए, ये साथियों आप देख सकते हैं, ये भाग खड़े हुए हैं, ये आर्य समाजित थे, ये आए थे बताने के लिए कि मैं श्लोक जो है गलत दिखाता हूँ, गलत बताता हूँ, और मैं जब इनको समझाने लगा तो ये यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, और अभी ये क्या कह रहे थे कि आप किताब खोलिए, आप ना गलत बताते हो, आप बेवकूफ बनाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, और मैंने पूरे सही से ढंग से दिखा दिया कि ईश्वर जो है हे मनुष्य कह रहा है, मनुष्यों से ये बात कह रहा है, और नीचे लिख भी दिया है निरंतर लेवो, और पूरा ये देख लीजिए ये किसका भाष्य है, तो यजुर्वेद भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती का है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप खरीद के पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी ले लीजिए, उसमें ये बात लिखी हुई है, समझ रहे हैं ना। मैं किसी थर्ड किताब से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एग्जैक्ट उनकी जो किताब है वही ले रहा हूं, और वो आके मुझ पर क्या कह रहे थे, मैं गलत ट्रांसलेशन बताता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं बेकार बता देता हूं, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, और जब यहाँ पे उन्होंने कहा आप समझाओ, ये समझ नहीं पा रहे हो, मैं गलत समझाता हूँ और समझा दिया मैंने, तो शायद उनको समझ में आ गया, कोई बचाओ उनको प्रैक्टिस करने ना चले जाएं भाई। मैं पूछ रहा था ना उनका एक बंदा कि नीले पता नहीं कौन कौन कब कर रहे हो, पकड़ो भैया उनको, देखो बचा लो भाई। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी ऐसी बातें कैसे कोई वेद में लिख सकता है, और फिर कह रहा है 1 अरब 96 करोड़ साल पहले ईश्वर ने लिखा है इस चीज को, है, और आके हमको लिखा सब चीज इनने, किताब इनकी, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके ये लाए, अनुवाद करके ये दे रहे हैं, किताब सिर्फ मैंने खोला तो मैं ही गलत हो गया, आए थे बताने, पढ़ के ढंग से समझा दिया तो शायद समझ में आ गया, पता नहीं इनके गुरुजी लोग इनको ढंग से नहीं समझाते हैं क्या ये, हैं, इनको पता नहीं क्यों इन लोगों के मेंटेलिटी में ऐसा बैठ गया है कि हम लोग जो है किताब इनकी खोल के दिखा देंगे तो हम ही गलत हो गए। इनको पता नहीं क्यों इस बात पर नहीं बिलीव है कि इनके दादे पुरखे यही सब किए हैं भैया, यही सब लिखा है उन्होंने, यही सब उन लोगों का एक्सपीरियंस है, हे मनुष्यों, बताइए भाग खड़े हुए यहाँ पे आए थे, और प्राइवेट चैट में लिखे पड़े थे कि मुझे ऐड करो, मुझे ऐड करो, दम है तो करो ना एक बार ऐड, तो अब देख लीजिए ऐड तो कर लिया मैंने। चले आए, अब देखें दूसरा कौन आए हैं भाई, चले ये आ गए हैं हिमांशु कुमार, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी हिमांशु, चले बताएं इसमें क्या आपको समझ में आया था। हाँ, देखिए, मुझे तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस हम्म। मतलब मनुष्य की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर सांप है तो सांप की ही आंतों के बारे में बात की जा रही है, कोई घोड़ा है तो यहाँ पर घोड़े की अच्छा। ही, और लिंग और ये वीर से ये सब कुछ अच्छा बात की जा रही है। अच्छा लेकिन ऊपर क्या लिखा है। हे मनुष्य, मतलब वो ई- मनुष्य को बता रहा है कोई कुछ, इसको स्पष्ट अच्छा नहीं हो कौन पा रहा है ना, इसलिए बताएगा, आप अपना कुछ ये अपना बना नहीं, दे रहे हैं आप इस पे। सुनिए, नहीं नहीं आप बना रहे हैं, सब चीज स्पष्ट है, 1 अरब 96 करोड़ साल से जो बंदा इसको लेके ढोके आ रहा है आपके दयानंद सरस्वती के अनुसार, आपको क्या लगता है उसको स्पष्ट ही नहीं है, उनका अनुवाद है मैं ये। उनके अनुसार नहीं मानता हूँ ना। उनका तो मैं तो आप अपने नहीं अनुसार मानते हैं देखूंगा जो ना, तो मेरे आप, सामने है। नहीं नहीं आप, हाँ तो आप जो है कितना अनुवाद किए हैं वेद का।
कितने वेदों का अनुवाद किए मैंने हैं? अनुवाद नहीं किया है, तो आप अच्छा, ठीक से संस्कृत में पढ़िए तो कितनी डिग्री सही। ली है? नहीं, संस्कृत नहीं जानता हूँ मैं, तो आप हिंदी तो ठीक से तो पढ़िए कम से नहीं कम, वो जानते भी हैं तो समझाइए। सुनिए, सुनिए आराम से। जब आप संस्कृत में डिग्री नहीं लिए हैं, जब आप जो है इसके कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना वेदों के अनुवाद करता है, तो 1 अरब 96 करोड़ से दावा जिसने किया है, किसने दावा किया है? दयानंद सरस्वती ने। ये है दयानंद सरस्वती का भाषा भाष्य, महर्षि दयानंद सरस्वती यजुर्वेद, इन्होंने अनुवाद किया है और इनका दावा है 1 अरब 96 करोड़ साल से ये चीजें लेके आई जा रही है। तो इनका अनुवाद है। ये क्या कहते हैं? हे मनुष्यों, ये ज्ञान दे रहा है। इनका ये कहना है ईश्वर जो है सीधे सीधे परमेश्वर ने ज्ञान दिया था इनके ऋषियों को, और क्या कहा था? हे मनुष्यों, तुम। क्या कहा? तुम। जानवर से नहीं कह रहा है, तुम कह रहा है। मतलब कि मनुष्यों, हे मनुष्य, मतलब आप मनुष्य हैं, आपसे कह रहा है। ईश्वर आपका क्या कह रहा है? हे मनुष्यों, तुम। अब तुम क्या है? तो तुम मांगने से, अगर तुमको कोई मांग रहा है तो उसकी पुष्टि करने के लिए स्थूल गुदेंद्रियों के साथ, आपका जो स्थूल गुदेंद्रिय है उसके साथ आपको फिर क्या कहता है? साथ वर्तमान अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ, अब कहता है कि तुम अंधे सांपों को, यहाँ पे ये नहीं बात चल रही है कि तुम के बाद से अब सांप की बात चल रही है, नहीं, ये कह रहा है तुम। तुमसे अगर कोई मांग रहा है तो आपकी जो स्थूल गुदेंद्रिय है उसके साथ, और फिर अंधा कुटिल जो सांप है उसको गुदेंद्रियों के साथ, यानी उसकी जो गुदेंद्रिय है, तुम की बात चल रही है, आपकी बात चल रही है यहाँ पे, तुम अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल अच्छा सर्पों को। ठीक है, एक अब मिनट जो मैं आपसे अंधा एक और पूछना कुटिल चाहता सर्प हूँ होता इसमें। है, बस बस रुक जाइए, अंधा कुटिल सर्प है उसको आंतों से, आप ये बताइए, आंत, सांप का आंत किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, उसकी आंत तक कोई कैसे ले सकता है? वो मनुष्य को कह रहा है तुम। ईश्वर मनुष्य को तुम कह रहा है, तुमको लेना है, और लास्ट में लिख ही देते हैं सिखावटों को निरंतर ले। भोजन को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, उसी तरह ऊपर से बोल रहे हैं अगर कोई मांग रहा है तो अपने स्थूल गुदेंद्रिय, अंधा कुटिल सांप, इन सब को आंतों से सबको लेना है। और तो और घोड़ा को, यहाँ पे लिखा है घोड़ा को लिंग और वीर्य से, संतान की पित्त से, भोजनों को पेट के अंगों से, ये सारी चीजों को लेने की बात की गई है। किसको? तो हे मनुष्य तुम, ये लिखा हुआ है। अब बोलिए आप अपनी बात, बोलिए देखिए, आप हिमांशु जी। मतलब बोल रहे हैं कि तुम सांपों को गुदेंद्रियों के साथ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, मतलब तुम सांपों यहाँ को लिखा है ना गुदेंद्रियों के भाई, साथ। यहाँ ठीक पे है, अब ऊपर मेरी लिख बात दिया सुनिए। ना, हे ठीक है, मनुष्य अब तुम कह दिया ना। हाँ ठीक है, तुम वो कह सुनिए, दिया ना अब यहाँ पे। सुनिए। हाँ, हाँ ठीक अब है, आप बोलिए। यह कहाँ लिखा हुआ है कि हे मनुष्यों तुम सांपों को तुम्हारे गुदेंद्रियों के साथ? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और ये घोड़े पर किसके आएंगे तो गुदेंद्रियों के साथ? स्पष्ट हो नहीं जाएगी। नहीं, आपने सांप का गुदेंद्रिय देखा है? तो होगा भाई, होगा, जरूर आपने होगा, उसका सांप का, इंटेस्टाइन नहीं होगा। आज तो ईश्वर जो है आपको बताया है कि आप जो है सांप के गुदेंद्रिय को निरंतर सिखावटों तक लेवेंगे, ये नीचे अब यहाँ लिखा पर है आइए, ना, घोड़े पर आइए। निरंतर। अब ये कहाँ सुनिए, लिखा हुआ है अरे भाई सुनिए ना, सुन नहीं रहे ठीक हैं? है, अब ऊपर मेरी लिख बात दिया पूरी ना। नहीं सुन रहे, अरे ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं हम। आपने पूछा ना कि कहाँ पे लिखा है, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सबसे नीचे आप आइए तो इसने क्या कहा यहाँ पे, कि भोजन को पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, उसने कह दिया कि जो गुदेंद्रिय है, तो यहाँ भी तुम नहीं लिखा, लिखा यहाँ पे तुम, ऊपर तुम नहीं, लिख दिया, यानी वो कॉमन हो गया सबके लिए। नीचे जितनी ठीक भी है, मैं समझ बात रहा हूँ, हाँ। आएगी वो मनुष्य, अब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। आपने क्वेश्चन खड़ा किया ना कि कहाँ तुम लिखा है, तो देखिए, जब इसने लिखा यहाँ पे ऊपर हे मनुष्य तुम कह दिया, यानी नीचे की सारी बात मनुष्य के लिए हो रही है। अब नीचे जब यहाँ लिखता है कि उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कैसे, तो लिखता है यहाँ पे भोजनों को पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, यहाँ भी नहीं लिखा कि भोजन को पेट के अंगों को अपने गुदेंद्रिय से, अपना नहीं लिखा ना उसने, क्योंकि ऊपर तुम लिख दिया, ये तुम्हारे लिए बात चल रही है। इसीलिए जितनी उसके बाद की बात आई है सब इंसान की बात चल रही है। और ईश्वर जो है वो इंसान से सांप की गुदा की बात थोड़े करेगा, घोड़ा की गुदा की बात क्यों करेगा? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम इसको निरंतर लेवो, निरंतर लेने की बात कह रहा है ना इन सब के। घोड़े का लिंग की बात कह दिया, अंधा कुटिल सांप को अपने आंतों तक लेने की बात कर रहा है, अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ लेने की बात कर रहा है, ये बात आई है यहाँ पे। अब बोलिए हिमांशु कुमार जी की इसमें क्या, मैंने क्या गलत बता दिया, और ये लिखने वाला जो है उसने ऐसा क्यों लिखा, ये बताइए पहले। देखिए, आप बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, ये सब मतलब तुम आया। हम्म, इसमें गलत कौन है? ये सब धार्मिक किताबों में ईश्वर ऐसी बातें करेगा आपसे? आप जिसको पूजा पाठ कर रहे हैं, आप किसकी डीपी लगा के आए हैं, ये आपकी साउंड क्यों चली गई? हेलो, आवाज आ रही है? क्यों हिमान? हाँ। अब आ रही आप है। सुनिए। मैं बोल रहा हूँ आप ईश्वर मतलब ऐसी ये बोल बात रहे क्यों हैं, करेगा? वो नहीं करेगा। ये आपकी साउंड काहे गड़बड़ आ रही है, आपकी साउंड भी गायब हो जा रही है। हिमांशु कुमार, हिमांशु जूरी,
ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनकी साउंड जो है गड़बड़ा रही है। अच्छा एक बात हेलो, बताओ, आ आप रही है? ईश्वर पे बिलीव करते हो? आप ईश्वर पे बिलीव हेलो, करते हो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब मैं बोल रहा हूँ आप ईश्वर को मानते हो? हेलो। अब मैं पूछ रहा हूँ ईश्वर मानते हो आप? नहीं जी, नहीं मानते हैं जैसे बाकी सब मानते हैं। कैसे मानते हो आप ईश्वर को? ऐसा मान। आपका बैकग्राउंड साउंड, आप क्यों बैकग्राउंड साउंड क्यों दे रहे हो? जैसे आपकी साउंड पहले क्लियर थी वैसी क्लियर साउंड के साथ क्यों नहीं आ रहा है? भागने की तो प्लानिंग में नहीं हो आप? नहीं, भागने की प्लानिंग नहीं है मेरा, मतलब थोड़ा सा तो मतलब नहीं है तो एक डिस्टर्बेंस हो जा बात रहा आप है मोबाइल बताओ से ही मुझे, कुछ। नहीं एक बात बताओ मुझे, वेदों पे आपको बिलीव है? जिसको मैं देखूंगा समझूंगा उसी पर बिलीव करूंगा। तो इसको तो आप आए थे बताने के लिए कि हम ही लोग गलत बताते हैं, लेकिन आपके वेद में तो ऐसी लेकिन मैं ऐसी ऐसा बातें देखा लिखी कि हैं। आप गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा आपसे मैं गलत स्पष्ट पढ़ नहीं हो रहा पा हूँ? रहा है, पढ़ रहे हैं आप, अच्छा ठीक पढ़ रहे आपको हैं, लेकिन स्पष्ट, अच्छा मुझे स्पष्ट नहीं आ रहा है। आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या आप बताया है? आप स्पष्ट आप काहे नहीं कर रहे हैं? जरा बताइए ना, आपको क्या स्पष्ट यहाँ पे क्या बताना आप चाह अपने को रहे थे? जोड़ दे रहे ये हैं ईश्वर कि जो है आपको आपसे गुणेंद्रिय घोड़े की क्या और सांप के गुणेंद्रिय से। लिंग को, घोड़ा के लिंग को निरंतर लेने की बात क्यों कर रहा है? आपसे तो क्यों देखिए, यहाँ कहेगा? पर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हम्म। हैं। आप बोलिए ना यहाँ पर मुझे, बोला जा रहा है बोलिए कि ना। घोड़े को लिंग और वीर्य से, तो घोड़े को खुद के लिंग हम्म। और वीर्य से कहाँ बोला जा रहा है? मनुष्य हो, हे मनुष्य तुम, ऊपर तुम, लिखा हाँ। ना हे मनुष्य तुम। हाँ। तो हाँ, मनुष्य, हे मनुष्य मनुष्य जो तुम, है ये वो लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही हाँ, हुआ तो है। वो जब लिखा हुआ है तो घोड़ा का लिंग जो है और नीचे क्यों लिख रहा है कि सिखावटों को निरंतर लेवो? आप जो है घोड़े के लेकिन यहाँ पर लिंग फिर को, तुम्हारा बीच में उसके नहीं आ रहा है ना वीर्य कि को, घोड़े अरे भाई की तो लिंग तुम्हारा तुम्हारे नहीं आ लिंग से, रहा, ऐसा अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे तुम्हारे लिंग, से। आपका लिंग वहां थोड़े इस्तेमाल करेगा, उसने घोड़े का लिंग इस्तेमाल कर लिया ना, आपको तो सिर्फ निरंतर लेना है। आपको लिख दिया ना निरंतर, कि सिखावटों को निरंतर ले, वो यहाँ नीचे फिर लिख तो आप वही, दिया। आप फिर मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो लिंग जो है घोड़े के लिए आया है, अरे तो भाई फिर ये जो आपको निरंतर ये सुनिए, गुदेंद्रिय तो वो सांप के एक लिए। एक एक मिनट हिमांशु जूरी, एक मिनट। यहां जब इसने क्लियर क्लियर लिख दिया है मनुष्यो तुम, और नीचे उसने क्या किया है, निरंतर लेवो, तो बीच में जितने शब्द उसने बोला ना, वो सारी चीजें आपको कही गई है। भाई ये बताओ, घोड़े का लिंग जो है वो आप क्यों लेओगे? अगर घोड़ा का लिंग ईश्वर आपको बताएगा, घोड़ा को अगर अपने लिंग का प्रयोग करना होगा तो खुद करेगा ना, आपसे थोड़े कहेगा कि तुम घोड़े का लिंग जो है तुम निरंतर लेओ। अंधे कुटिल सर्पों को निरंतर लेओ गुदेंद्रियों के साथ, है कुटिल सर्पों को आंतों तक निरंतर लेओ, आपसे थोड़े कहेगा वो। घोड़े के, सांप के, फिर तो बाकी के जीव जंतु हैं उनका भी नाम ले लेता। ये ठीक है, आपसे कह चलिए रहा इसको है यहाँ हटाते हैं, आप पे कि 14:8 हे लाइए। मनुष्य तुम, कि इसको क्यों हटाइएगा? ये बताइए, इसको क्यों हटाइएगा आप? क्योंकि इस पे बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है ना, कुछ कुछ चीजें आप कमी की वजह से। सबको स्पष्ट हो गई है, आप जो है यहाँ पे बुरी तरह से फंस गए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है? भाई आपकी किताब है, आप ही को स्पष्ट नहीं हो रही है? पूरी दुनिया को ठीक है, तो स्पष्ट हो गई, आप ही को अगला स्पष्ट नहीं हो श्लोक रही देख है? लेते हैं ना, उस पे बात स्पष्ट हो अच्छा जाएगी, अगला स्पष्ट श्लोक हो जाएगी। देखिएगा, चलिए चलिए चलिए, इन्होंने कह दिया कि ये श्लोक जो है इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं, अब ये अगला श्लोक चाहते हैं। आइए इनके अगला श्लोक भी हम दिखा देते हैं, इनका अगला श्लोक भी हम दिखाते हैं कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, इनके ईश्वर ने वो क्या बताया है। चलिए ये पढ़ लीजिए, चौदह यही आठ पढ़ के लाइए, बताइए। 14:8 लाइए। अरे सब लाएंगे, सब लाएंगे, पहले ये पढ़िए ना, ये भी तो आपका 30-21 है, एक एक करके पढ़ाएंगे ना। आपको क्या लगता है एक पढ़ के भाग जाएंगे आप? आपको एक एक पढ़ाएंगे ना। इसमें जरा बताइए कि ये जो लिखा है इसमें कि भंगी को कृणा के अर्थ प्रवृत्त हुए और इससे युक्त पुरुष को दूर कीजिए, इसका क्या मतलब है? भंगी पुरुष को दूर करने का क्या मतलब है? और नीचे भावार्थ में लिखता है कि भंगी के शरीर से वायु दुर्गंध युक्त होने के सेवन योग्य नहीं होता। ये क्या मतलब है इसका, जरा एक ये मिनट, मेरा क्लियर कुछ कीजिए माइक हमको। प्रॉब्लम हुआ है, मैं इसको ठीक करके फिर से देख रहा हूँ, आ रहा हूँ। भागने की आप योजना बना रहे हैं नहीं, क्या? भागने की बात नहीं हो रही, कुछ वो। अच्छा अच्छा। आज इनका जो है सारा का सारा हम लोग देख लेते हैं, ईश्वर जो है क्या क्या ज्ञान दिया है वेदों में। ये देखिए ये भाग लिए, ये भाग लिए, ये समझ रहे हैं, ये दूसरी बार इन्होंने भागा है। पहला मंत्र जब खोला तब ये भाग खड़े हुए, दूसरा मंत्र खोला फिर भाग खड़े हुए। मतलब जितने मंत्र ये बंदा खोलूंगा उतनी बार ये भागेंगे हैं। अब क्या लगता है आपको साथियों, इनका वेट करना चाहिए या नए कॉलर को लेना चाहिए? ये फिर से भाग खड़े हुए ये। और जब इनकी साउंड सही आने लगी थी तब इन्होंने झूठ बोला कि इनकी माइक खराब हो रही है। पहले जब खराब थी तब नहीं भागे, और जब आवाज सही आ रही थी तब ये भाग खड़े हुए माइक का सहारा लेके। यहाँ पे जैसे इनके जितने मंत्र खुल रहे हैं उतनी बार ये भाग रहे हैं। बताइए इतने बड़े प्लानवादी, और ये क्या बता रहे हैं, हम ही लोग गलत बता रहे हैं। इसको कहते हैं बहुजन साथियों, देख लीजिए, आप लोग अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आप जागरूक नहीं हैं, और जितने ब्राह्मणवादी है वो अपनी गंदी संदी गलत गलत चीजों को जस्टिफाई करने के लिए कैसे आके माथापेची करता है।
गलत चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने के लिए कितना माथापेची करता है, इसका साक्षात एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।